Hello everyone, hope you are fit and fine. Today I am going to explain the fourth poem from Flamingo, and the name of the poem is A Thing of Beauty, written by John Keats. जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself fully to poetry. हालांकि एक सर्जन होने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन केट्स ने खुद को पूरी तरह से कविता में समर्पित करने का फैसला किया। कीट्स सीक्रेट, हिज पावर टू स्वी एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स का रहस्य, पाठकों को प्रभावित और खुश करने की उनकी शक्ति, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. लाइज होता है निहित। तो कीट्स की शक्ति की बात की गई है कि उसकी शक्ति मुख्य रूप से दुनिया को समझने और भाषा के संदर्भ में उनकी मनोदशा और आकांक्षाओं को जीने के लिए उनके गिफ्ट मतलब उपहार में निहित है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। निम्नलिखित जो कविता है वो एंडीमियन एक पोइटिक रोमांस है, उसका एक उसमें से लिया गया एक छोटा सा अंश है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। कविता एक ग्रीक लेजेंड यानी ग्रीक दंत कथा पर आधारित है। इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। जिसमें एंडीमियन एक जो कि एक सुंदर चरवाहा है और कवि भी है, और वह जो है माउंट लॉटमस पर रहता था। तो जो कि सिंथिया सिंथिया कौन है? मून गॉडेस, ठीक है। वो उसको पसंद करता था। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। जो वो एन्चेंटेड मतलब मुग्ध, जो मुग्ध युवक ने उसे ढूंढने का संकल्प लिया। जो मून गॉडेस है सिंथिया, उसको ढूंढने का संकल्प लिया और इसीलिए वह जंगल और समुद्र के नीचे भटक गया। तो बिफोर यू रीड, पोएम शुरू होने से पहले ही हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, मतलब एक खूबसूरत चीज़ हमें क्या खुशी देती है। और दूसरा, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो कीमती हैं। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा ही खुशी देती है, वो हमेशा के लिए ही एक खुशी होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी नहीं मरती, अर्थात यह अमर रहती है। बट विल कीप अ वॉर क्वाइट फॉर अस। बोर क्या होता है? शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, जो वृक्षों का झुंड कहा जा सकता है। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, परंतु यह हमारे लिए एक शांति भरी जगह बनाए रखेगी, क्योंकि विल की बात की गई है। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, तो परंतु यह हमारे लिए एक शांति भरी जगह बनाए रखेगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग, और हमें मीठे सपनों से भरी नींद देती रहेगी और स्वस्थ देती रहेगी और एक चैन की सांस देती रहेगी। अब कवि कहता है कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है, वह कभी नहीं मिटती, बल्कि यह बीतते समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। खूबसूरती के बारे में कवि की धारणा यह है कि जो गुजरते समय के साथ जो है उसमें कभी बदलाव नहीं आता, बल्कि ये और अधिक से अधिक सुंदर होती चली जाती है। और इवन कवि के लिए जो सुंदरता क्या है, वो एक छायादार वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया के नीचे जितने भी प्राणी हैं वो शांति से सो सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, द मॉरो होता है द फॉलोइंग डे, जो आने वाला दिन। सो देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसीलिए हर प्रातः। आर वी रीडिंग, रीडिंग होता है प्रिपेयर। तो हम क्या करते हैं? वी रीडिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हम क्या करते हैं? फूलों की माला गूंथते हैं, फूलों की माला जो हमें धरती धरती से क्या कहती है, बांधे रखती है। स्पाइट ऑफ
स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। स्पाइट ऑफ, डिस्पोडेंस, डिस्पोडेंस का मतलब है निराशा, डिस्पेयर। तो वो कह रहा है स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस मीन्स निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ शॉर्टेज, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभावों की जो इनह्यूमन, इनह्यूमन होता है अमानवीय, डर्थ, डर्थ मतलब शॉर्टेज मैंने जैसे बताया, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभावों की अमानवीय कमी, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी होता है सैड, उदासी भरे दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क वेज, और गंदे व धोखे भरे रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, हमारे खोजने के लिए बनाई गई है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल क्या है कवर, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और यह वह सुंदरता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, जो हमें हमारे दिलों में दुख को दूर करने में मदद करती है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुखों को दूर करने में मदद करती है? तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि प्रकृति की सुंदरता है जो हमें इस धरती से जोड़े रखती है। हर सुबह हम ताजे प्यारे फूलों को इकट्ठा करते हैं और माला तैयार करते हैं, और यह सुंदरता जो है वो हमें जीने की भावना से भर देती है, और यही जो सुंदरता है वो हमें हमारे अंदर जीने की जो इच्छा है उसको जगाती है, और हमें निराशाओं से क्या कहते हैं आज़ाद कर देती है, मुक्त कर देती है, और इवन मुक्त करने में हमें मदद भी करती है। हालांकि हमारे पास बहुत सारे दुखद क्षण हैं और क्रूर लोग होते हैं हमारे इधर इर्द गिर्द, इसलिए यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि सौंदर्य के बिना जो पृथ्वी जो है वो क्रूर लोगों, उदासी और उदास क्षणों से भरी होगी, और यह वह सुंदरता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है। सो हमें हमारे दिलों से जो दुख को दूर करने में ये जो सुंदरता है वो हमें हमारे क्या कहते हैं हमारे दिलों में से जितने भी दुख हैं उनको दूर करने में ये मदद करती है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. Boon होता है blessing. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. तो इस प्रकार की सुंदर चीज़ें क्या क्या हैं वो जिस जो अभी सुंदरता की बात करके रहे हैं कि बहुत सारी सुंदर चीज़ें, तो वो कौन कौन सी हैं वो जो हमें खुशी प्रदान करती हैं, वो सुंदर हैं चीज़ें, उनका जिक्र किया गया है कि वो सूर्य है, चंद्रमा है, नए या पुराने पेड़ जो कि भेड़ों को यहाँ पे छाया का वरदान देते हैं, एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इस प्रकार से हरियाली में उगे हुए नरगिस के फूल हैं, डेफोडिल्स हैं, नरगिस के फूल हैं, एंड क्लियर रिल्स, रिल्स होते हैं स्ट्रीम्स, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक्स, कवर्ट मीन्स शेल्टर, मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट, और यहाँ पे साफ पानी की धाराएं हैं, क्लियर रिल्स हैं, यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं, पानी की धाराएं हैं जो क्या करती हैं गर्मियों में शीतल आश्रय देती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक यहाँ पे बुश मतलब एक छोटी सी झाड़ी का नाम है, झाड़ियाँ हैं, तो द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में उगी हुई झाड़ियाँ, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, मस्क रोज एक फूल का नाम है, तो जो सुंदर मस्क रोज को बोलते हैं कस्तूरी गुलाब, कस्तूरी गुलाब है ये, तो रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो सुंदर कस्तूरी गुलाब के खिलने से भरपूर है। ये सुंदरता एक्चुअल में क्या है कि ये जो सुंदरता के स्रोत हैं और हमारे जीवन को, यही जो है हमारे जीवन को क्या करते हैं, ये खुश और मधुर बना देते हैं। नेक्स्ट, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम, और चूँकि इसमें मानवीय भावना को उठाने और इसे आनंद से भरने की क्षमता है, तो इसीलिए कवि इस बात पर जोर देता है कि सुंदरता को मृत्यु से में भी देखा जा सकता है। डूम्स मतलब डेथ, तो मृत्यु में भी देखा जा सकता है उसको। अब यहाँ पर इस पैरा में कवि क्या कह रहा है कि उन सुंदर चीज़ों का उसने वर्णन किया है जो कि पृथ्वी पर मौजूद हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पेड़ हैं, फूल हैं, नदियाँ हैं, और ये सभी चीज़ें जो है पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह हैं। सूरज, चाँद, पेड़ हमारे लिए खुशी के स्रोत हैं। पेड़ जो हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं और अपनी शाखाओं को फैलाते हैं ताकि जो साधारण लोग हैं उनके लिए आश्रय प्रदान किया जा सके, उनको आश्रय दिया जा सके,
इसी प्रकार डैफोडिल जो है वो हरे भरे परिवेश में के भीतर खिलता है, हरे भरे वातावरण के भीतर खिलता है, जिसमें में वो बढ़ते हैं। पानी की छोटी छोटी जो साफ़ सुथरी धाराएं हैं वो गर्म मौसम के खिलाफ खुद खुद के लिए एक ठंडा आश्रय बनाती हैं, चाहे गर्म मौसम हो। लेकिन जो वेल्स हैं, क्लियर वेल्स की बात की गई है, वो ठंडा ही रहेगा, जो पानी का स्रोत है वो ठंडा ही होता है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर जंगल की कंटीली झाड़ियाँ हैं, उनमें से भी मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी तरह खिले हुए डैफोडिल्स के फूल को आप देख सकते हो। और उसमें क्या होता है कि जो जब हम ऐसे वातावरण में, क्योंकि वो अगर चारों तरफ देखा जाए तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ विशेष है झाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके बीच में जब डैफोडिल का फूल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हमें अंदर खुशी से भर देता है, वो हमें आनंद से भर देता है। तो उसके अंदर हमें, हमारे अंदर खुशी भरने की क्षमता होती है एक डैफोडिल के फूल में, जो कि ऐसे वातावरण में खिला हुआ है जिस जो इर्द गिर्द से पूरी तरह से झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और कुछ नहीं है। तो कभी जो है इस बात पर जोर डालता है कि हम सुंदरता को जो है मृत्यु में भी देख सकते हैं। अगर मृत्यु भी है तो तभी, मृत्यु भी क्या है, वो भी सुंदर है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड्स। अब कभी कहता है कि हमारे जो प्रकर्मी पूर्वज थे, जो हमारे माइटी मतलब बहुत ज़्यादा प्रकर्मी थे, और डेड मतलब यहाँ पे मरे हुए जो पूर्वज थे, उनके लिए उनकी जो भव्यता और उनकी भव्यता के बारे में कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वे सभी कहानियाँ सुंदर हैं जो हमने सुनी हैं, हर्ड और रेड और पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक है एच, किनारा। तो इस प्रकार हमारी जो प्रकृति है, इमॉर्टल ड्रिंक का एक अंतहीन फाउंटेन है, फुवारा है, यानी एक अमृत जो स्वर्ग के कोने से हमारे दिलों में डाला जा रहा है। यह हमें जीवन की बाधाओं से लड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने लास्ट में जो बात की है वो शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों का वर्णन किया है, जिन्होंने अपने देश के लिए या मानवता के लिए अपना जीवन लगा दिया। वह कहता है कि ये सुंदर चीज़ें जो हैं वो हम सभी के लिए भगवान की ओर से उपहार हैं, और हमारे लिए भगवान द्वारा दिए गए अमृत के समान हैं। तो जो कि नेचर में, प्रकृति में अंतहीन फुवारे से निकलने वाला यह जो इमॉर्टल ड्रिंक है, इमॉर्टल ड्रिंक अमृत हमारे लिए बेहद खुशी का स्रोत है, और हमें अपने जीवन में इतने दुख होने के बावजूद इस धरती पर रहने का यह एक कारण जो है वो प्रदान कर देती है।